मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में आयोजित बजट सत्र के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और आगामी बजट के अहम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों की जानकारी दी और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो नीतिगत बदलाव लाया उसको इसमें प्रस्तुत किया गया, क्योंकि डाटा के साथ क्या क्या हम बदलाव करने जा रहे हैं उसका विवरण इसमें दिया गया है। 2 साल पहले जब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली थी, उस समय क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर थे देश में। असर का जो सर्वे हुआ 2 साल में हमारी नीतियों में परिवर्तन हुआ। उन नीतियों के परिवर्तन के कारण आज हम पहले नंबर पर आए। मेरा मानना है कि इस प्रदेश में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, ना क्वालिटी एजुकेशन थी, ना क्वालिटी हेल्थ सिस्टम है, ना पीने के पानी की क्वालिटी है और ना ही लाइट की भी क्वालिटी है। आर्थिक दुर्दशा में इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गई थी। 75,000 करोड़ का कर्ज था और तकरीबन 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटीज थी। भारतीय जनता पार्टी के समय हमें जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था, जो 2017 से मिलना शुरू हुआ और 2022 में जून में बंद हो गया, वो 3200 करोड़ रुपए का था। भारतीय जनता पार्टी के समय जो राज्य को जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, वो 2018-19 में जयराम जी के 20-21 में जयराम जी के समय में 10,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। आज इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में वो 3200 करोड़ रुपया रह गया। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र की सरकार है, हमारी जो बोरिंग की लिमिट है उसमें 1600 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। ये सब फैसले हुए जब हमारे पास जीएसटी लागू नहीं था, तो हमें बैट के रूम में और एक्साइज के रूम में तकरीबन हर साल 3800 करोड़ रुपया आता था। आज हमें इंडस्ट्री को, जो बद्दी की इंडस्ट्रीज है, जहाँ से हमें तकरीबन 3,000 करोड़ रुपया आता था, आज वहाँ से हमें जीएसटी के रूप में सिर्फ 200 करोड़ रुपया या 250 करोड़ रुपया आता है। अब वो जीएसटी कंपनसेशन सेस का 5 साल तो कंपनसेशन दे दिया, लेकिन जो आगे नुकसान है वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हमारे कंज्यूमर कभी भी, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, अगर कोई पीने के पानी की बोतल हिमाचल में खरीदेगा तो उसको जीएसटी लगेगा। प्रोड्यूसर स्टेट हिमाचल प्रदेश है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है और हमारी जनसंख्या 75 लाख है, कभी भी जीएसटी हमारा बढ़ेगा नहीं। लेकिन प्रोड्यूसर स्टेट के साथ कंज्यूमर स्टेट यूपी है, वहाँ की जनसंख्या 22 करोड़ है, उनको उसका फायदा हो। हमने सारी व्यवस्था को 2 साल में सुचारू किया। में हमें थोड़ी कठिनाई के साथ हम आत्मनिर्भर हिमाचल की जो परिकल्पना हमने 2 वर्ष पहले की थी, उसमें हम आगे बढ़े। ये भी कहना चाहूँगा मैं, इसके अलावा कई बार केंद्र के नेता आके यहाँ कहते हैं टैक्सेस मिलता था। केंद्र अगर ने जो सेस लगाए हैं उसमें राज्यों को कोई पैसा राज्यों को नहीं आ रहा। देश की जनता भी रही है, प्रदेश की जनता भी दे रही है। अब पेट्रोल और डीजल डलवाते हो तो वो जो सेस जाता है वो केंद्र सरकार की किट्टी में जाता है, उस सेस से हमें कोई हक नहीं मिलता। तो ये कहना है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आके कि ये केंद्र के अनुदान पर टिकी है, हम खैरात नहीं मांग रहे। संविधान के दिए हुए अधिकारों का हम मांग करते हैं। हमारा अधिकार अभी ये है, जो एनपीएस कर्मचारियों का 9200 करोड़ के करीब, जिसमें
सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में आए, उन्होंने जो ईपीएफ का अंशदान दिया 10%, वो तकरीबन 4,000 करोड़, और उस अंशदान में जो सरकार का 14% का अंशदान होता है वो 5,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने स्टॉक मार्केट में लगाया है, उसका इंस्टॉल वाइज तो हमारा पैसा वापस करते हो, वो तो हमारा पैसा है। हम तो सरकारी कर्मचारियों को में जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की थी, जब ये प्रस्ताव आया कि आप प्रदेश की जनता के लिए एक प्रस्ताव पारित करें कि 23,000 घर जो बर्बाद हो गए हैं, आप इस आपदा में हिमाचल प्रदेश की सहायता करें। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उस प्रस्ताव का वॉकआउट किया। चर्चा कौन लाया था? चर्चा लाए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा के समय। ये बात भी रही। फिर केंद्र की टीम ने हिमाचल प्रदेश सरकार में अपनी टीम भेजी, आपदा का आंकलन किया गया। आंकलन करने के बाद खुद ही 10,000 करोड़ का पीडीएनए बना, आज तक वो भी नहीं मिला। हमारे कई इश्यूज है, हम कोई गरीब प्रदेश नहीं है। हमारे प्रदेश की संपदा और हमारी जो जनता है वो सबसे अमीर संपदा वाली जनता के लोग हैं हमारे।